मुझसे ये बात कई लोगों ने पूछा कि सर, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम खाना को देखकर ही समझ सकें या जान सकें कि ये किचन के कौन से डिपार्टमेंट से बन के आया है। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप खाना को देखकर जान जाओगे कि ये किचन के कौन से डिपार्टमेंट से बन के आया है। तो शुरुआत करते हैं इंडियन से। इंडियन डिपार्टमेंट का जो खाना बन के आता है, उसमें 4 प्रकार की ग्रेवियां यूज होती है। जैसे आपने सुना होगा, ओनियन बेस्ड ग्रेवी, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, पालक ग्रेवी या व्हाइट ग्रेवी। तो इन 4 ग्रेवियों के कॉम्बिनेशन से जो सब्जियां या जो आइटम बनते हैं, या जो ग्रेवी रसेदार वाली सब्जियां होती है या डिशेस होती हैं, वो इंडियन डिपार्टमेंट से बन के आती है। तो आप देख के बता सकते हो, जो ग्रेवी बेस में होगा वो इंडियन डिपार्टमेंट से बन के आया है। दूसरा है चाइनीज डिपार्टमेंट, यानी कि चाइनीज फूड। आप देखकर कैसे पहचानोगे कि ये चाइनीज खाना है, चाइनीज फूड है? दोस्तों, चाइनीज डिपार्टमेंट का बेस होता है सॉस। आपने सुना होगा, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, विनेगर सॉस, सोया सॉस, और भी बहुत सारे सॉस होते हैं चाइनीज डिपार्टमेंट में। तो ये जो जितने सारे सॉस हैं, इनके इस्तेमाल से, का यूज करके जो भी आइटम या डिशेस बनते हैं, उसे चाइनीज खाना कहते हैं या चाइनीज डिपार्टमेंट से बन के आया है कहते हैं। आप देख के जान जाओगे कि इसमें सॉस का यूज हुआ है। जिसमें सॉस का यूज हुआ वो खाना चाइनीज डिपार्टमेंट से बन के आया है। तीसरा है साउथ इंडियन डिपार्टमेंट। साउथ इंडियन यानी बासी, बासी चीज। साउथ इंडियन डिपार्टमेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दोस्तों, सरसों, कढ़ी पत्ता और लाल खड़ी मिर्च। और साउथ इंडियन का कोई भी डिशेस जाएगा, जैसे डोसा, इडली, उत्तपम, उसके साथ सांबर और नारियल चटनी बिल्कुल जाएगा। इसके अलावा होटल कोई दूसरी चटनी प्रोवाइड करता हो, जैसे टोमेटो चटनी या ग्रीन चटनी, तो वो दे सकता है। लेकिन बेसिक जो चीज़ है ना, वो सांबर और नारियल चटनी जाएगा ही जाएगा, या उसमें सरसों, कढ़ी पत्ता और लाल खड़ी मिर्च, ये जो तड़का है वो डला ही रहेगा। तो ये देखने के बाद आप बता सकते हो कि ये जो आइटम है या डिश है, साउथ इंडियन डिश है या साउथ इंडियन डिपार्टमेंट से बन के आया है। चौथा है तंदूर डिपार्टमेंट। तंदूर का बेस होता है दोस्तों हंकड़। मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि हंकड़ क्या होता है। तो तंदूर का बेस होता है हंकड़। तंदूर से जितने भी टिक्का कबाब्स निकलते हैं, वो दही से बनाया हुआ मसाला या उसके बेस से बनता है। जैसे पनीर टिक्का हो गया या कोई दूसरी टिक्का कबाब्स हो गई, दही डलता ही है उसके मसाले में जो मैरिनेट होता है। या फिर उसके साथ तंदूरी सलाद जाएगा, जो कर्ड मेयोनीज वाला हो सकता है या फिर सॉल्टी सलाद भी हो सकता है। तंदूरी सलाद जाएगा जिस स्टार्टर या स्नैक्स के साथ। आप बता सकते हो कि ये आइटम या टिक्का कबाब्स जो है तंदूर से बन के आया है या तंदूर डिपार्टमेंट का ये डिश है। अगला है कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट। दोस्तों, क्रीम के बेस से जो चीज़ें बन के आती है वो कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट से बन के आती है। क्रीम यानी जैसे आपका हो गया मेयोनीज, चीज, वाइट सॉस, इस टाइप की जो क्रीमी चीज़ें हैं वो कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में यूज होता है। तो कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट से क्या क्या बन के आती है दोस्तों, जैसे पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, इस टाइप का जो क्रीमी आइटम है जिसमें क्रीम डलता है, वो किचन के कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट से बन के आती है। तो आइटम अगर क्रीमी है तो हम बता सकते हैं देखकर कि ये कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट से बन के आया है। अगला पॉइंट है पेंट्री। पेंट्री का बेस होता है गार्निशिंग, सलाद या अदर स्टार्टर्स या स्नैक्स। जो आइटम अच्छी सजावट होकर प्लेटर में आ रही है, तो आप समझ लो कि ये जो आइटम है पेंट्री से बन के आया है। पेंट्री एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा भी किचन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो मैं ये बताया डिपार्टमेंट,
ये किचन के मेन डिपार्टमेंट होते हैं और उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं जो मैंने आपको बताया। तो आप ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स को पहचान कर देखकर आप जान सकते हो कि जो डिश है या प्रोडक्ट है किचन के कौन से डिपार्टमेंट से बन के आया है।